दोस्तों, आखिरकार आप लोगों ने मुझे ढूंढ ही लिया। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग रेशियो। सो लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग रेशियो के 4 पार्ट होते हैं। पहला लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा एक्टिविटी रेशियो, चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो आज मैं पढ़ाऊंगी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है करेंट रेशियो, एंड सेकेंड पार्ट है लिक्विड रेशियो। तो आज मैं करंट रेशियो के बारे में आप लोगों को पूरे विस्तार से बताऊंगी। करंट रेशियो एक ऐसा रेशियो होता है जो कि एक साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट हो जाए, जो कि इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाए 1 साल के अंदर। जैसे स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स इत्यादि एटसेट्रा। तो करंट रेशियो का फार्मूला होता है, करंट रेशियो इज इक्वल टू, सबसे पहले हमको इन लोग का फार्मूला याद करना पड़ता है। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटीज। ठीक है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटीज। तो आप लोग सोच रहे करंट एसेट किसको कहता है? तो करंट एसेट वैसा एसेट होता है जो कि 1 साल के अंदर हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और करंट लायबिलिटीज एक ऐसा लायबिलिटीज होता है जो कि हम 1 साल के अंदर वो मतलब हम उसको पे कर सकते हैं। तो करंट एसेट में आप लोग का आ जाएगा, कौन कौन सा आइटम आएगा देखते हैं। करंट एसेट में सबसे फर्स्ट स्टॉक को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं इन्वेंट्री। फिर है बिल्स रिसेबल, फिर है डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एडवांस टैक्स, एटसेट्रा। अब है करंट लायबिलिटीज की बारी। करंट लायबिलिटीज में हम देखते हैं क्या क्या कौन कौन सा आइटम आता है। इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एटसेट्रा। ठीक है। तो हम लोग देखा करंट एसेट में ये सब आइटम आते हैं। करंट लायबिलिटीज में लायबिलिटीज हो गया यहाँ, करंट लायबिलिटीज में ये सब आइटम आते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसी से संबंधित 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ये है 3 क्वेश्चन मेरे पास, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ये तीनों क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि स्टॉक है 50,000, कैश इन हैंड है 30,000, डेटर से 40,000 और बिल्स रिसेबल 10,000 और एडवांस टैक्स है 4,000, क्रेडिटर से 60,000, बिल्स रिसेबल 40,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 4,000। ठीक है। इसको क्या फाइंड आउट करना है करंट रेशियो।
तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज। तो सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटीज। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं CURRENT, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो करंट एस्टिमेट में कौन कौन सा आइटम है, सबसे फर्स्ट है स्टॉक। स्टॉक कितना है, 50,000। उसके बाद है कैश इन हैंड। उसके बाद है डेटर्स। उसके बाद है बिल्स रिसेबल। उसके बाद है एडवांस टैक्स। उसके बाद ये सभी हमारे करंट एसेट है, तो इनको हम जोड़ लेते हैं। स्टॉक है हमारा 50,000, कैश इन हैंड हमारा 30,000, डेटर से 40,000, बिल्स रिसेबल है मेरा 10,000। कितना हुआ, 1,30,000। अब है करंट लायबिलिटीज की बारी। तो करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आ रहा है, क्वेश्चन दिया है क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो क्रेडिटर्स कितना है 60,000 प्लस बिल्स पेबल 40,000 प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000। कितना हुआ 1,04,000। अब फॉर्मूला के अनुसार बैठा देंगे हम लोग, इसीलिए करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट में कितना है 1,30,000, करंट लायबिलिटीज 1,04,000। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो ये अब किसी तरह से नहीं कटेगा, तो इसको बड़ा करके इतना आंसर। अगर मेरा आपको बनाया हुआ वीडियो बहुत पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, जिससे कि उनको भी फायदा हो और आपको भी हो। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फ्रॉम द फ्लोइंग कंप्यूट करंट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो उसमें क्या दिया आइटम, टोटल एसेट दिया है, शेयर होल्डर फंड दिया है, नॉन करंट लायबिलिटीज दिया है और नॉन करंट एसेट दिया है। तो शेयर होल्डर फंड को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विटी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। शेयर होल्डर फंड को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। तो हम लोग करते हैं, सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, ये करंट रेशियो फाइंड करना। सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला याद कर लीजिए। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन, करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट पहले हम फाइंड आउट करते हैं। तो करंट एसेट का इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें तो नहीं, इसमें जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन बताया था
कि डेटा से स्टॉक सब दिया तो आप लोग फाइंड आउट कर लिए, पर इसमें तो दिया है टोटल एसेट, यहाँ टोटल एसेट ही दे दिया है, यहाँ मतलब अलग अलग आइटम करके नहीं दिया हुआ है, यहाँ डायरेक्टली टोटल एसेट कर दिया है। उसको हम कैसे करेंगे, टोटल एसेट में से नॉन करेंट एसेट को घटा देंगे, जो टोटल एसेट है ना उसमें नॉन करेंट एसेट घटा देंगे तो हम लोग का करेंट एसेट फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं टोटल एसेट माइनस नॉन करेंट एसेट, और टोटल एसेट हमारा कितना है 1 लाख, नॉन करेंट एसेट हमारा कितना है 50,000, तो घटाएंगे कितना आएगा 50,000। अब हम लोग क्या करना, करेंट एसेट फाइंड कर दिए, अब हम लोग को फाइंड आउट करना है करेंट लायबिलिटीज। देखिए करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू अब करेंट लायबिलिटीज, तो करेंट लायबिलिटीज इसमें भी मेरा अलग अलग आइटम नहीं दिया हुआ है, इसमें भी हमारा अलग अलग आइटम नहीं दिया है कि मतलब बैंक और ड्राफ्ट केटर्स जैसा कि हम लोग पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं वैसे तो नहीं दिया है। तो इसमें फाइंड करने के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लायबिलिटीज को घटाना होगा। किसमें से, टोटल एसेट्स में से शेयर होल्डर फंड और नॉन करेंट लायबिलिटीज को घटाना होगा। तो लिखते हैं टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करेंट लायबिलिटीज, तो हमारा टोटल लिस्ट कितना है 1 लाख माइनस 60,000 माइनस 20,000, तो कितना आएगा 20,000। तो अब हम दोनों फाइंड कर लिया है, अब डायरेक्टली करेंट रेशियो निकाल देते हैं। तो कितना है 50,000 कटा 5/2, तो 5:2 रेशियो आ गया इसका आंसर। तो देखा हम लोग कैसे इस आंसर को सॉल्व किया, बहुत ही इजी तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा है और मैं समझाया हुआ पसंद आ रहा है और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ से प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन्वेंट्री दिया हुआ है, डेटा, देखिए अलग जो तीनों क्वेश्चन वो हम लोग अलग अलग टाइप से बेस ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये अलग टाइप का दिया हुआ है, मतलब उससे रिलेटेड है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। इन्वेंट्री दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, कैश एंड बैंक बैलेंस दिया है, फिक्स्ड एसेट दिया है, ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल और प्रोविजंस और लॉन्ग टर्म डेबिट और कैलकुलेट द करंट रेशियो। तो करंट रेशियो फाइंड करने सबसे पहले हम लोगों ने आप लोग को बताया था कि करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं हम सबसे पहले। आप लोग को तो याद हो गया होगा करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए क्या होता है, कमेंट में जरूर बताइएगा करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट बटा करंट लायबिलिटीज। और आप लोग को मैं बता दूं कि मैं अकाउंट्स के साथ साथ बीएसटी, ईटीपी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का भी आप लोग के लिए लेके आऊँगी, तो आप लोग प्लीज़ से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो करंट एसेट मेरा है करंट एसेट इज इक्वल टू इन्वेंट्री। चूँकि हम लोग ऐसा अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री का दूसरा हम लोग क्या बताया था, स्टॉक बताया था मैंने, ठीक है ना। तो स्टॉक, तो एक आप लोग गड़बड़ाएगा नहीं कि इन्वेंट्री दिया होगा तो क्या होगा। मैंने आपको पहले बताया कि इन्वेंट्री और स्टॉक दोनों को एक ही बोलते हैं। तो इन्वेंट्री क्या चाहिए, करंट एसेट मेरा लिखेंगे इन्वेंट्री INVENTORY, इन्वेंट्री प्लस डेटर्स प्लस कैश एंड बैंक
बैलेंस प्लस, अब देखिए यहाँ पर इन्वेंट्री हमने लिख लिया, डेटर्स लिख लिया, ये भी करंट टेस्ट है मेरा, ये भी करंट टेस्ट है, ये भी करंट टेस्ट है। पर जो फिक्स टेस्ट है हमने क्या बताया था कि जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको बोलते हैं करेंट एसेट। पर यहाँ फिक्स टेस्ट, फिक्स टेस्ट जैसे कि हो गया तुम्हारा बिल्डिंग, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, तो ये सब तुम्हारा फिक्स्ड एसेट हो गया है। तो ये सब क्या है, ये सब तो करंट एसेट नहीं है, तो इसको इंक्लूड करेंगे ही नहीं। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया इसको इंक्लूड करना नहीं है करंट एसेट में, ये हमेशा याद रखना, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे में ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और प्रोविजंस अलोंग, ये सब क्या आइटम है, ये सब हमारे करंट लायबिलिटीज का आइटम है, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग करंट लायबिलिटीज में क्लिक करते हैं, बस हम लोग का करंट एसेट इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको देख के मिस्टेक नहीं होना है, ठीक है, इसको अच्छा समझ लेना है, घबराना नहीं इसको देख के। अब हम करंट एसेट को जोड़ते हैं, तो इन्वेंट्री में कितना है 12,000 प्लस डेटर्स 8,000 प्लस कैश 20,000, कितना आएगा जोड़ेंगे 22,500, ठीक है। अब करंट लायबिलिटीज करते हैं, करंट लायबिलिटीज में क्या बिल्स पेबल प्लस ट्रेड क्रेडिटर्स प्लस प्रोविजंस प्लस लॉन्ग टर्म डेबिट। तो मेरा बिल्स पेबल कितना है 3,000, ट्रेड क्रेडिटर्स 4,000, प्रोविजंस 3,000, लॉन्ग टर्म डेबिट 8,000, जोड़ेंगे कितना का 18,000। अब हो गया, हमने करंट एसेट करंट लायबिलिटीज फाइंड कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो अब हम लोग करंट रेशियो का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी, करंट एसेट में कितना है 22,500, करंट लायबिलिटीज 18,000, तो 0 2 कटा 5 कटेंगे, तो इसका आंसर है 15/12, 15:12। अभी भी कर सकता है ये 3 से 3 बचे 15, 3 चौके 12, हाँ अभी नहीं कट रहा है, तो गलत हो गया 5/4, 5/4 आंसर। तो हमने देखा हम लोगों ने कैसे तीनों क्वेश्चन को ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आसान तो इजीली तरीके से हम तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आप लोगों को समझ में आया ये क्वेश्चन? अगर आप लोगों को समझ में आया तो जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं बनाऊंगी इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का, अकाउंटेंसी तो मैं बना ही रही हूँ, BST का और ETP का बनाऊंगी।